हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि पैरेलल प्लेट कुछ ऐसी दी होती है एग्जामिनेशन में और उस पर क्वेश्चन आते हैं। तीन टाइप से ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए अलग अलग तीन वीडियो मुझे बनाने पड़ेंगे। उसका फायदा ये हुआ कि तो वीडियो छोटा बनेगा, आपका एंगेजमेंट अच्छा होगा और आपको बाकी के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे मेरे। देखो क्या होता है कि तीन टाइप ऐसे है, मतलब कि एक तो आपको नॉर्मल तीन अलग अलग प्लेट्स दे रखी है, इनमें से किसी पे भी चार्ज हो सकता है, किसी एक पर तो चार्ज होगा ही होगा। ऐसे ही यहाँ पर है वही तीन प्लेट है, लेकिन एक को ग्राउंड किया हुआ है। यहाँ पे इसको इस सिंबल को बोलते हैं ग्राउंड का सिंबल। और ये थर्ड टाइप होगा जिसमें किसी भी दो प्लेट्स को ऐसे कनेक्ट कर दिया, इनमें भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी पे चार्ज होगा। ये वाला जो वीडियो होगा ये फर्स्ट वाले पर ही फोकस्ड होगा। एक चीज आप ध्यान से समझ लो इन सारे जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें, कि कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब एग्जाम में ध्यान देना है चीज कि आपको सिर्फ तीन प्लेटें दी हो, तीन की जगह चार पांच छह भी हो सकती है, दो प्लेट्स भी हो सकती हैं, लेकिन ध्यान देना किसी में भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है एक्सटर्नली, और कोई भी चीज डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। ऐसा नहीं कि बैटरी भी कनेक्टेड चल रही है सब कुछ हो रहा, नहीं, इन पे इनिशियली कोई चार्ज दिया गया, देन आपको इनका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। चलो अब हम बढ़ रहे हैं टाइप वन की तरफ, जिसमें सिर्फ दो प्लेट्स, आगे चल के तीन प्लेट्स भी दी हुई है, लेकिन उसमें से कोई भी ग्राउंड नहीं है और कोई भी आपस में कनेक्टेड नहीं है। ये जो टाइप वन है ये चलेगा एक तो चार्ज कंजर्वेशन पर और एक चलेगा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर। चार्ज कंजर्वेशन ऐसा है कि अगर कोई आइसोलेटेड प्लेट है, जैसे यहां देखो इस प्लेट पे कोई चार्ज नहीं है, इस प्लेट पे कोई चार्ज नहीं है और ये कनेक्टेड भी नहीं है, तो इस पे लास्ट तक भी चार्ज, टोटल चार्ज कितना बना रहेगा? जीरो। ये प्लेट किसी से कनेक्टेड नहीं है तो इस पे लास्ट तक भी चार्ज 2Q ही बना रहेगा, इस पे टोटल चार्ज 4Q ही बना रहेगा। एक साइड से देखोगे तो कुछ अलग दिखेगा, लेकिन अगर दोनों सिक्के के दोनों पहलुओं को ध्यान दोगे तो टोटल चार्ज लास्ट में 4Q ही आना चाहिए, वरना आपने कैलकुलेशन गलत की है। दूसरा जो काम करेगा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर काम करेगा, ये मानते हुए कि ये जो शीट्स हैं, जो पैरेलल प्लेट्स आप ले रहे हो, ये बिल्कुल बारीक है और इनकी विड्थ को आप कंसीडर नहीं कर रहे। ये कुछ ऐसी होती है पैरेलल प्लेट, ये प्लेट है, इसको ऐसे ले रहा हूं। अब आप इसको देखोगे और इसको मैं बहुत पतला कर दूं तो मैं कुछ इसको इस तरीके से बना सकता हूं। अब आप खुद सोचो कि अगर किसी मेटल पर आप चार्ज दे रहे हो तो मेटल पर चार्ज ऑटोमेटिकली वो डिस्ट्रीब्यूट होना चालू होता है। जब डिस्ट्रीब्यूट होना चालू होगा तो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा? अगर वो खुद मेटल सरफेस सिमेट्री लिए हुए है तो वो चार्ज भी सिमेट्रिकल ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। एग्जांपल आपने देखे होंगे, जैसे कोई शेल है, इस पे आप चार्ज दो तो आप कैसे बनाते थे? ऐसे ही बनाते थे। और चार्ज दे रहे हो तो ये सिमेट्री के साथ बना रहे हो अगर मेटल सरफेस है तो। वैसे ही यहां पर जैसे आप कोई भी चार्ज दोगे, मान लो आपने क्यू चार्ज दिया तो सिमेट्री के साथ इसकी लेफ्ट सरफेस पर आ जाएगा, मान लो पॉजिटिव चार्ज दिया तो, और राइट पे भी आ जाएगा। पूरा चार्ज मिला के कितना है? क्यू है, तो राइट सरफेस पर होगा क्यू का आधा और इधर भी होगा प्लस क्यू का आधा, मतलब Q/2 Q/2। तो जो भी चार्ज आप दोगे आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्योंकि सरफेस खुद कैसे है? सिमेट्री में है। इन चीजों को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। बाद में मैं इसकी एक जनरलाइज करके ट्रिक भी बोल सकते हैं वैसे बनाऊंगा, वो आई इसी से, पर उसी से फिर आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे देखो ये है 2Q चार्ज है, इस 2Q का आधा हो जाएगा Q और यहां पर भी हो गया Q। ठीक है, अब उसके बाद में चैप्टर फर्स्ट जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड काम आएगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन वाला मेथड, कि अगर कोई एक पैरेलल प्लेट, मेटल की प्लेट किसी चार्ज प्लेट के पास लाई जाए तो इसमें इंडक्शन होता है और सामने अपोजिट चार्ज आने की कोशिश होती है। जैसे यहां पर प्लस Q चार्ज है तो सामने अपने आप कौन सा चार्ज आ जाएगा? -Q चार्ज आ जाएगा। अब आप खुद देखो कि इस प्लेट पर पहले कितना चार्ज था? जीरो चार्ज था, तो अभी भी कितना बना रहेगा? जीरो बना रहेगा। तो इस -Q चार्ज के आ जाने की वजह से इधर कितना चार्ज आ जाएगा? +Q चार्ज आ जाएगा, ताकि टोटल कितना बना रहे? जीरो, और इसका अभी भी कितना बना हुआ है? 2Q। इसकी बात करते हैं, -2Q चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट होगा आधा आधा होगा, -Q, और ये भी हो गया -Q। इस -Q की वजह से सामने आएगा प्लस का Q, और इस प्लस का Q आने की वजह से, बैलेंस करने की वजह से यहां पे आएगा माइनस का Q। टोटल चार्ज अभी भी जीरो, टोटल चार्ज अभी भी -2Q। अच्छा, क्या हो जब दोनों पे चार्ज दे दिया? यहां तो किसी एक पे चार्ज था, एक पे पॉजिटिव चार्ज था, सामने चार्ज नहीं था। यहां पर नेगेटिव चार्ज था, सामने चार्ज नहीं था। यहां पर दोनों में पॉजिटिव चार्ज दिया तो क्या करना है? कोई टेंशन नहीं लेनी, जो कंसेप्ट लगाया वही लगाना है। इस 2Q का आधा आधा किया Q, और ये Q, और इसका आधा आधा किया। अभी इसको चलो दूसरे तरीके से बताता हूं, उसमें वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। आप यही समझो कि जब इसका आधा आधा कर रहे हो तो इसी को कंसीडर करो, इसको एक बार भूल जाओ, इस 4Q चार्ज को भूल जाओ एक बार को, ऐसे ही सॉल्व करो जैसे इस पे चार्ज नहीं दे रखा।
तो इस Q और इस 2Q की वजह से यहां आया Q और Q, ठीक है। अब इस पे चार्ज नहीं है तो सामने क्या इंड्यूस करेगा, ये इसी से बनाता हूं, ब्लू वाले से ज्यादा सही रहेगा। सामने इंड्यूस करेगा -Q और यहां पर कर देगा +Q। पहले जैसा केस, जैसे कि इस पे चार्ज हो ही नहीं, ऐसे मैंने सॉल्व किया इसको। अब आप देखो, अब मैंने क्या किया कि अब इस 4Q वाले को सॉल्व करना चालू किया, जैसे ये यहां पर नहीं हो, इस पे चार्ज नहीं दे रखा होता, वैसे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो 4Q का आधा कितना हो गया, 2Q, और ये हो गया 2Q। अब इस 2Q की वजह से सामने आएगा -2Q, और इस -2Q को बैलेंस करने के लिए आएगा +2Q, ठीक है। अब क्या करूं मैं, अब इनको एक बार सम करके लिख लेता हूं, क्या क्या बन रहा है। ये बन रहा है Q + 2Q 3Q, और यहां बन रहा है Q -2Q -Q, यहां पर बन रहा है 2Q -Q मतलब Q, और यहां बन रहा है प्लस का 3Q। अभी इन सब चीजों पे आएंगे हम, अभी तो बस चलने दो फ्लो से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस वाले पे पढ़ते हैं। वैसे ही इसको भी मैंने क्या किया, अब दोनों पे चार्ज है, एक बार इसको भूलना है जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। 2Q का आधा किया Q और Q, इस Q की वजह से सामने आया -Q, और इस -Q की वजह से इधर आया +Q। ओके, अब इधर है -4Q, इसको सॉल्व करते टाइम इसको मैं भूल जाऊंगा। -4Q का आधा -2Q दोनों साइड सिमेट्रिकली आया। इस -2Q के चक्कर में इधर आया प्लस का 2Q, और इस +2Q को बैलेंस करने के लिए आया इधर -2Q। चलो अब डायग्राम बना लेते हैं। Q -2Q माइनस का Q, Q + 2Q + 3Q, -Q -2Q -3Q, -2Q + Q -Q। इन सब चीजों पे अभी मैं आने वाला हूं, अभी तो बस आप गो विद द फ्लो रहो। अब आप इतनी देर से सोच रहे हो कि क्या चार्ज इवन में ही आएगा, नहीं, ऑड में भी चार्ज हो सकता है, पर हम जब डिवाइड करते हैं तो वो बाय टू ऐसा बनता है, इसलिए मैंने अभी तक नहीं लिया था। अब यहां देखो, यहां पर चार्ज है Q, यहां पर चार्ज है -Q, ऐसे सॉल्व करना है जैसे ये हुई ना। अच्छा, हमेशा मैं लेफ्ट वाले से कर रहा हूं, इस बार राइट वाले से करता हूं। चलो ठीक है, राइट वाले से सॉल्व करते हैं। -Q का आधा -Q/2 और -Q/2, इस -Q/2 के चक्कर में सामने आया +Q/2, और इधर आया -Q/2 अपोजिट। अब इस ब्लू वाले को सॉल्व कर रहे हैं, इस ब्लू वाले का आधा हुआ Q/2 और Q/2, इस Q/2 के चक्कर में सामने आया -Q/2 और इधर आया +Q/2, ऐसे हुआ। अब इसको हम लिख लेते हैं एक बार, फिर हम इसको जनरलाइज करेंगे। यहां आया -Q/2 + Q/2 0, बाहर वाले में इधर देखो -Q/2 + Q/2 0, इधर आया Q/2 + Q/2 Q, और इधर आया -Q/2 -Q/2 -Q। अब हम कोशिश करते हैं जनरलाइज करने की। एक चीज आप देखो, प्लेट के बीच में जो चार्ज आ रहा है वो इक्वल एंड अपोजिट है। +Q आ रहा है तो -Q आएगा, -Q आ रहा है तो +Q आएगा, -Q + Q +3Q -3Q +Q -Q। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमेशा लेफ्ट प्लेट पे ही माइनस आएगा या लेफ्ट प्लेट पे ही प्लस आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्लस माइनस किसी भी प्लेट पे आ सकता है, लेकिन अंदर चार्ज इक्वल एंड अपोजिट है। चलो ठीक है, ये तो हमें समझ में आया। अब बाहर वाले चार्ज का भी देख लेते हैं। इस सिस्टम में टोटल चार्ज कितना था, मैं टोटल चार्ज T4 टोटल चार्ज लिखता जा रहा हूं मैं। T4 टोटल चार्ज है 2Q, यहां पर टोटल चार्ज है -2Q, यहां पर टोटल चार्ज है प्लस का 6Q, यहां पर टोटल चार्ज है माइनस का 2Q, और यहां पर टोटल का चार्ज है +Q -Q 0। ये है टोटल चार्ज। ऊपर वाला देख रहा हूं, हमेशा ऊपर वाला देख के कर रहा हूं। यहां टोटल चार्ज 0 था, प्लेट के बाहर 0 चार्ज आया। यहां टोटल चार्ज जो -2Q था, बाहर वाली प्लेट्स पे जो सबसे बाहर थी -Q आया, बराबर बराबर। यहां पर टोटल चार्ज +6Q था, बाहर वाली सबसे बाहर वाली प्लेट्स पर बराबर बराबर चार्ज आ गया। यहां पर -2Q था, वही -Q आया। यहां पर +2Q था, Q और Q आया। हुआ कुछ जनरलाइज की, मतलब जो आउटर मोस्ट प्लेट्स होंगी उस पे एक जैसे पोलैरिटी का चार्ज आएगा, इक्वल एंड अपोजिट नहीं है, एक जैसी पोलैरिटी का चार्ज है। और वो चार्ज क्या है, टोटल चार्ज का आधा। जो भी चार्ज आपको दे रखा है उस चार्ज का आधा होके प्लेट्स पर आ रहा है, और बीच में जो चार्ज आ रहा है वो इक्वल एंड अपोजिट आ रहा है। अब मैं समझाता हूं क्यों बीच में इक्वल एंड अपोजिट क्यों आ रहा है। क्योंकि हमें पता है कि जितनी फील्ड लाइंस निकलती है अंदर, उतनी वहां पे सामने पहुंचना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना है, सिमिलर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना है। यहां पर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली पॉजिटिव से, सामने उतनी टर्मिनेट हो जाएगी। यहां से जितनी निकली उतनी टर्मिनेट हो जाएगी, इसलिए दोनों साइड इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है।
और जो हम बोल रहे हैं कि टोटल चार्ज बाहर क्यों चला गया, क्योंकि सिस्टम पर चार्ज बाहर जाने की कोशिश करता है, मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाने की कोशिश करता है ताकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होने की कोशिश हो, यही रीजन है। अब हम 3 प्लेट वाला लेते हैं। प्रोसेस वही है, सबसे पहले इस प्लेट को पकड़ा, आधा आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया Q और Q। अब इसी को सॉल्व करते चले जाएंगे, जैसे कि इन पे चार्ज हो ही ना, तो इस Q के चक्कर में सामने आया -Q, इसको बैलेंस करने के लिए इधर आया +Q, देन इस +Q के साथ चक्कर में सामने आया -Q और इस पे +Q। चल क्या रहा है ना, सामने वाले पे अपोजिट आ रहा है और प्लेट पे भी अपोजिट आता चल रहा है। अब हमने सॉल्व करना चालू किया +4Q की वजह से, इसकी वजह से सॉल्व कर रहा हूं, इसका आधा हुआ 2Q और ये 2Q। जिस प्लेट का चार्ज है उस पे तो डिस्ट्रीब्यूट वैसे ही हो रहा है, अगर प्लस का है तो प्लस प्लस ही जा रहा है, माइनस का है तो माइनस माइनस जा रहा है, उसका साइन चेंज नहीं करना जबरदस्ती में। और इस -2Q के चक्कर में सामने आया, इस +2Q के चक्कर में सामने आया -2Q और इस -2Q की वजह से +2Q, 2Q -2Q और +2Q। ये समझ में आ रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। उसके बाद ये 6Q वाले की बात है, इस 6Q को आधा आधा करो 3Q और ये हो गया 3Q। इस 3Q की वजह से सामने आया -3Q, बैलेंस करने के लिए +3Q, देन प्लस की वजह से सामने आया -3Q और इसको बैलेंस करने के लिए +3Q। ठीक है, इसको हम एक बार लिख लेते हैं कि कैसा बनेगा ये। इसके इन तीनों को करने के बाद आपको ट्रिक बताऊंगा। इसको सबको जोड़ते जाओ, 3Q + 2Q 5Q और ये 6Q प्लस का। यहां पर देखा 3 + 2 5 + 1 6Q। अच्छा बराबर आ रहे हैं, आना भी चाहिए था। देखते हैं टोटल चार्ज है कितना, 2 + 4 6 और 6 + 6 12। टोटल चार्ज कितना है प्लस का 12Q और आधा बाहर आ चुका है। ठीक है, सही किया मतलब हमने। अब अंदर इक्वल एंड अपोजिट आना चाहिए, -3Q -2Q -5 + Q -4। अब यहां आना चाहिए +3 + 2 मतलब 3 + 2 5 -4 -1 प्लस का 4Q। ठीक है, यहां पर देखते हैं इस पे क्या आया, इस पे आया Q + 2Q 3Q 3Q -3Q 0, तो यहां सामने भी 0 आना चाहिए, -2Q -Q -3Q और +3Q 0। ठीक है, अब एक बार ये भी चेक कर लें कि जो चार्ज इन प्लेट्स पे था वही सस्टेन्ड है या नहीं है। इस प्लेट पे चार्ज था प्लस का 2Q, तो 6 - 4 प्लस का 2Q आ रहा है, सही है। इस प्लेट पे 4Q चार्ज था प्लस का, तो 4Q + 0 प्लस का 4Q आ रहा है, मतलब सही है। इस प्लेट पे प्लस का 6Q था, तो 0 + 6Q प्लस का 6Q, तो मतलब हमारा आंसर सही है। सारी प्लेट पे चार्ज सस्टेन्ड है, जो कि होना चाहिए था, आइसोलेटेड है। बाहर जो आना चाहिए था इक्वल चार्ज आना चाहिए था, दोनों का /2 करके टोटल चार्ज का, और यहां पर इक्वल एंड अपोजिट आना चाहिए था, माइनस और प्लस। ठीक है, सही चल रहा है। अब मैं इस पे आता हूं, -4Q -4Q का आधा -2Q -2Q के चक्कर में सामने आएगा प्लस का 2Q, प्लस का 2Q तो माइनस का 2Q, देन फिर प्लस का 2Q और यहां पर माइनस का 2Q। ओके, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं -2Q को, तो माइनस का Q, इसके चक्कर में सामने प्लस का Q, देन माइनस का Q, इस माइनस के चक्कर में प्लस का Q और यहां पर माइनस का Q। ओके, अब आया मैं थर्ड वाले पे, इस +2Q के वजह से, तो +2Q का आधा Q और Q के वजह से -Q + Q -Q + Q। जो खुद से सॉल्व कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मैच करते चलो। टोटल चार्ज कितना है, -4Q -2Q -6Q + 2Q, तो -6 + 2 प्लस का 4 माइनस का 4, तो मतलब -2 आना चाहिए बाहर। देखते हैं, तो -2 -Q -3 + 1 -2Q आ गया एक साइड, तो क्योंकि इस -4 का आधा आना चाहिए। इधर देखा -3Q + Q -2Q, मतलब कुछ कुछ लग रहा है कि सही आने वाला है। Q -Q खत्म हो गया, -2Q आ गया, सामने आना चाहिए प्लस का 2। देखते हैं, इस -Q से +Q गया, प्लस का 2Q आ गया। यहां पर देखा -Q -2Q -4Q, इसके सामने आना चाहिए प्लस का 4Q, तो 2 और 1 3 4 4Q। ठीक है, अब वही हम चेक कर लेते हैं एक बार कि आइसोलेटेड सिस्टम पर चार्ज कंजर्व रहा नहीं रहा। -4Q चार्ज लेके आता है, -2 -4Q +2 -4 -2 आ रहा था कि ये चार्ज, यस यही दिया था, +4 -2 प्लस का 2, यही चार्ज आपको गिवन था। ठीक है, अब थर्ड वाला करते हैं। वैसे तो अच्छा लग रहा होगा ये करना। 6Q का है 3Q के सामने -3Q + 3Q, इस प्लस की वजह से -3Q और इसकी वजह से +3Q। ठीक है, अब इस बीच वाले को करते हैं सॉल्व।
-4q का आधा -2q -2q, इस -2q के चक्कर में +2q और प्लस के चक्कर में -2q, -2 के सामने +2 और +2 वजह से -2q। लास्ट माइनस का 2q आधा -q के सामने इंडक्शन की वजह से +q, इसको बैलेंस करने के लिए -q, देन +q और ये -q। चलो ठीक है, लिखते हैं। ओके, टोटल चार्ज कितना है 6 -4 मतलब -4 -2 -6 +6, टोटल चार्ज कितना है 0। तो बाहर की सरफेस पर कोई चार्ज नहीं आना चाहिए यहां पर। तो 3 -1 -2 0 +3 -3 0। अब देखते हैं यहां पर इक्वल एंड अपोजिट आ रहा है क्या। 3 + 2 5 +1 प्लस का 6q, तो -6q सामने आना चाहिए। देखा तो हाँ, -6q सामने आ गया। यहां पर देखा 3 -2 1 1 + 1 प्लस का 2q, तो सामने माइनस का 2q आना चाहिए। देखा तो माइनस का 2q सामने आ रहा है। टोटल चार्ज इस पर प्लस का 6q बन रहा है, इस पर -6 + 2 -4 बन रहा है, इस पर -2 बन रहा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस काम में अच्छा तो लग रहा है हमको, कितना बढ़िया सा सज गया बोर्ड, कलरफुल, लेकिन ये काम हम एग्जाम में करने बैठे तो कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं इसको एक ट्रिक वाइज आपको कराने की कोशिश करता हूं। देखो, इसको मैं मिटा देता हूं यहां से, एक बार आप खुद देख लो, इसको मैं मिटाने जा रहा हूं या एक दूसरा बनाता हूं। चलो, हमने क्या किया कि आपको सारे चार्ज तो दे रखे हैं, 2q 4q 6q। हमने क्या किया, इनका टोटल किया विद साइन टोटल किया, प्लस का 12q आया, उस टोटल का आधा किया, उस टोटल का हाफ किया, वो आया 6q। इस 6q को चुपचाप यहां लिख दो, यहां लिख दिया 6q को। अब क्या करना है आपको, इसी प्रोसेस से आगे चलना है। इस 2q में से जो ऊपर चार्ज दिया उसमें से नीचे गिवन चार्ज माइनस करो। 2q में से इस 6q को माइनस करोगे, -4q आएगा, आ रहा है। देन सामने इसका साइन बदल के लिख दो बस, +4q। ओके, अब इस ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करो, 4q -4q 0 आ गया। अब 0 का क्या साइन चेंज करोगे, 0 जाएगा। फिर ऊपर वाले में से इसको माइनस करो, 6q -0 6q आ गया। चलो इसको सॉल्व कराता हूं। ये चार्ज आपको गिवन है -4q -2q और +2q। टोटल चार्ज कितना है, -4, उसका आधा करोगे -2 को शांति से यहां पर लिख दो, -2q लिख दिया। अब क्या करना है, ऊपर वाले में से ये चार्ज माइनस करना है, -4 -2। अब इसमें दिक्कत आती है कई बच्चों को, -4 -2, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो होना तो माइनस ही है क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है, लेकिन साइन बड़े वाले का आएगा, तो बड़ा वाला 4 है तो -2 इसका आंसर आएगा। 4 -2 करते तो प्लस का 2 आता, लेकिन -4 + 2 करोगे तो -2 यहां पर आएगा, ये आ गया -2q। अब यहां क्या करना है, इसका साइन चेंज करके लिख देना है +2q। ठीक है, +2q इसमें से माइनस करोगे तो -2q, और सामने किसका साइन है, प्लस का, -2q, तो आंसर कितना आ जाएगा, -4q। साइन चेंज करा, +4q बना। 2q में से 4q माइनस करना है, 2 - 4 -2, क्योंकि बड़ा वाला क्या है 4 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, -2q। चेक करो तो ये आ रहा है क्या, -2q, ये सब सारा कुछ सिस्टम। तो अब देख पा रहे हो कि उसकी जगह हम ये ट्रिक अपना रहे हैं, तो कितना सही काम चल रहा है। ये वाला करके बताओ फटाफट से, 0 वाला, मैं तो कर ही रहा हूं, पोज लगाओ और करो। कितना चार्ज है टोटल, 0 का आधा क्या करोगे, बाहर कितना आने वाला है, 0 आने वाला है, और यहां भी पहले से लिख रहा हूं 0 आने वाला है। 6q में से 0 माइनस करो, 6q ही रहेगा। इसको क्या करो, अपोजिट करके लिख दो, 6q का अपोजिट क्या हो जाएगा, -6q। -4 में से -6 किया, मतलब -4 + 6 मतलब +2q, करके देख लेना आप जैसे किया अभी। इसके सामने क्या हो जाएगा, +2 का -2q, -2q -2q मतलब -2q +2q 0। तो ये है ट्रिक, और ये है लेक्चर फर्स्ट टाइप 1 का। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल टू गेट ऑल दीज वीडियोस। ज्यादा अंग्रेजी हो गया आज तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आने वाले वीडियोस आते रहें।
और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, मुझे लगे कि हाँ यार काफ़ी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। लाइक जरूर करके जाया करो यार, थोड़ा सा अच्छा लगता है। और आप इतने सारे दोस्त हो, इतने कोचिंग्स में पढ़ते हो, थोड़ा शेयर वेयर किया करो अपने स्टेटस पर, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोस ला पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।